न्यूज चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ घटना घट रही है। ये सारी खबरें आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में किस तरीके की बर्बरता की जा रही है। अब एक और अपडेट निकल कर आ रही है कि अंतरिम सरकार जो वहां पे बनी थी शेख हसीना की, जो कि 5वीं बार वहां की प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने वादा किया था कि वो वहां पर अल्पसंख्यक में रहने वाले हिंदुओं पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं आने देंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे मुसलमान भाई भारत के अंदर सेफ हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने देश बांग्लादेश के अंदर, जो कि पहले हिंदुओं का ही क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन बाद में 1971 के बाद में वो पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में हो गया। उस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गए थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शेख हसीना ने ली थी। बदले में हमारे देश से उन्होंने मदद की मांग की थी। बदले में दोस्तों शेख हसीना ने अपने बांग्लादेशी लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए हमारे देश से बहुत सारी चीज़ों को कम ऋण पर मान लीजिए, या फिर उधार मान लीजिए, या फिर मुफ्त में मान लीजिए, या डोनेशन के तौर पे मान लीजिए, काफ़ी सारी हेल्प्स ली थी। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों को जला दिया है, हिंदुओं की जान ले ली है, हिंदुओं की हत्या कर दी है, ऐसी खबरें लगातार आप मीडिया चैनल्स में भी देख रहे होंगे। अब वहां से एक और खबर आ रही है कि यहाँ पर हिंदुओं की नौकरियां खतरे में पड़ चुकी हैं। जबरन दोस्तों सरकारी 50 शिक्षकों से इस्तीफा लिया गया है, और किसी भी विद्यालय में जहां पर भी, चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, वहां से ऐसा कहा जा रहा है हिंदुओं से कि वो ऑटोमेटिकली वहां से अपना इस्तीफा देके चले जाएं। उनकी जान बचाने का कोई भी जिम्मा वहां की प्रशासन पर नहीं है। आइए यहाँ पर एक न्यूज कटिंग है, इसमें आपको दिखाते हैं पढ़ के। आइए दोस्तों, इसमें एक न्यूज कटिंग है, इसमें आपको बताते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ढाका से एक खबर है। बांग्लादेश में शेख हसीना की पत्रकार को बर्खास्त करने के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले हिंदू शिक्षकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बताया जाता है कि अब तक कम से कम 50 हिंदू शिक्षकों को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गत दिनों छात्रों और लोगों ने बरीशाल के बेकरगंज सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल शुक्ला रानी हल्दर के कार्यालय पर धावा बोला था और इस्तीफा देने की मांग की गई थी। कई घंटों तक धमकाने के बाद हल्दर ने कागज पर मैं इस्तीफा देती हूँ लिखकर नौकरी छोड़ दी। अजीमपुर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल और कॉलेज की 50 छात्राओं ने भी प्रिंसिपल गीतांजलि बरुआ को घेर कर उनसे सहायक प्रधानाध्यापक गौतम चंद्र पॉल और शारीरिक शिक्षा की शहनाजा अख्तर से इस्तीफा मांग लिया था। शहनाजा अख्तर यहाँ पर दोस्तों भारतीयों के साथ में थी, हिंदुओं के साथ में थी, इसीलिए उनसे इस्तीफा मांगा गया। बरुआ ने कहा कि उनके कार्यालय पर हमला कर अपमानित किया गया। इसी तरह काजी नजरुल विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन और शासन अध्ययन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर संजय कुमार मुखर्जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि मज़ारों और दरगाहों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओइका परिषद के समन्वयक साजिब सरकार ने बताया कि हिंदुओं को हमलों, लूटपाट, महिलाओं से बदसलूकी, मंदिरों में तोड़फोड़, घरों और दुकानों में आगजनी हत्याओं का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर लिखा। ये वही तस्लीमा नसरीन है दोस्तों जो बांग्लादेश में हिंदुओं की, जो कि अल्पसंख्यक है, उनकी जो स्थिति है, जो वहाँ की डवाडोल स्थिति है, उसके बारे में बात करती है, उनके साथ होने वाले जघन्य अपराधों के बारे में बात करती हैं। यानी आप कहें कि एकमात्र बांग्लादेश की मुस्लिम महिला है जो कि हिंदुओं के लिए आवाज उठाती हैं। उन्होंने भी एक्स पर लिखा कि सरकार अल्पसंख्यकों की संख्या के लिए कदम नहीं उठा रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सूफी मज़ारों और दरगाहों को भी मुसलमान जो है वो ध्वस्त कर रहे हैं। तो दोस्तों इस खबर को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया था कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो जहां तक मेरा मानना है दोस्तों कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस भी देश में हिंदुओं की आबादी कम होती गई, वहां पर मुसलमानों ने या ईसाइयों ने हिंदुओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और उस देश के अंदर हिंदू विलुप्त हो चुके हैं। आज भले ही भारत के अंदर मान लीजिए कि सारे हिंदू, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई जाटव है, तो कोई किसी भी जाति में बटा हुआ है।
आज भी जो नेता हिंदुस्तान के अंदर जातिगत मतगणना की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि अगर एक बार जातिगत मतगणना हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी असली सनातनी निकल कर नहीं आने वाला है, क्योंकि कोई यादवों में बटा हुआ है, कोई जाटवों में बटा हुआ है, कोई जाटों में बटा हुआ है, इस प्रकार से हिंदू बटा हुआ है। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली की ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल जाती है और बाकायदा एनालिसिस के साथ में आपको न्यूज मिल जाती है।